हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हारे को पितृ शाप है, तुमको मातृ शाप है, तुमको भ्रातृ शाप है, तुमको देव श्राप है, कोई ना कोई शाप हो सकता है। तो ये शाप लगता क्यों है? जाने अनजाने में, यह जन्मनी अन्य जन्मनी व जन्मांतरे, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में हमसे कोई ऐसा पाप हो गया हो जिसका प्रायश्चित हमें इस जन्म में करना पड़ रहा है। और उस प्रायश्चित से मुक्ति के लिए एक ही साधन है, देवता की उपासना। तो कुछ देवता हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, विपत्ति विदारण हार वर्धा के सवार, तो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान विष्णु हैं, जो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन वो नहीं बताते कि हम कैसे मुक्त करेंगे, इसको हमें खोजना पड़ता है। और इसके लिए एक समय की बात थी कि एक पुष्पदंत नाम का यक्ष था, और उसके पास सभी प्रकार की शक्तियां थी, संपन्न शक्तियां थी, और ऐसी शक्ति भी थी कि वो उड़ सकता था। एक दिन उसके मन में विकार आ गया, और उसने देखा कि मृत्युलोक पे एक राजा है, और उसके यहाँ पर सोने के अनार लगते हैं उसके बाग में। तो राजा के यहाँ जो सोने के अनार लगते थे, वो अपनी उड़ने की शक्ति से, नीचों की चारों तरफ पहरा होता था, रात्रि काल में वो जाता था तो अपनी उड़ने की शक्ति से उड़ता हुआ जाता और अनार तोड़ लेता था। राजा को शक हुआ कि मेरे अनार कोई तोड़ लेता है सोने के। वो वह अनार भगवान शिव पर चढ़ाता था राजा। एक दिन राजा ने अपने आचार्य से कहा कि आचार्य जी, मेरे अनार कम हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो संख्या निर्धारित की उसमें कम हो जाते हैं, तो मैं क्या करूं कि ये कौन है जो मेरे अनार चुरा रहा है। बोले नहीं महाराज, सब तरफ पहरा लगा हुआ है, कोई आपके अनार नहीं चुरा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसी ने अनार चुरा लिए हैं, तो हम उसके लिए एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले कल हम शिवार्चन करेंगे, और शिवार्चन के बाद भगवान शिव का जो निर्माल्य होगा, जल और बेलपत्र जो जो भगवान शिव पे चढ़ता है, उसको सबको आप इस बाग में फैला दीजिएगा। और जब भी जो भी कोई व्यक्ति आएगा, उसका किसी भी प्रकार से इस निर्माल्य से स्पर्श होगा, तो वह अपनी शक्ति को भूल जाएगा, और उस समय वो यहीं पर प्रतिष्ठित रह जाएगा, खड़ा रह जाएगा। राजा ने उसकी बात मानी, और पुरोहित की, आचार्य की बात मानी, और शिवार्चन किया। और शिवार्चन के पश्चात वह निर्माल्य उस बाग में बिखेर दिया। रात को यक्ष आया, उसने अनार तोड़ा। अनार तोड़ते समय उसका पैर जैसे ही नीचे भूधरा पर लगा, और वह अपनी शक्ति विस्मृत हो गया, और वह उड़ने की शक्ति को भूल गया। जब वह उड़ने की वह शक्ति भूल गया, तो वह बिल्कुल रोने लगा, डरने लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और इस प्रकार की, तब उसने नीचे की ओर देखा, अरे ये तो शिव का निर्माल्य है, और शिव के निर्माल्य पर मेरा पैर पड़ गया। इसी शाप के कारण मैं यहाँ पर अपनी शक्तियों को भूल गया हूँ। मुझे किसी भी कारण से इस मतलब किसी भी प्रकार से शिव निर्माल्य पर पैर नहीं रखना चाहिए था। चूंकि मेरा शिव निर्माल्य पर पैर रख गया है, तो अब मैं क्या करूं? चूंकि वो यक्ष बहुत ज्यादा ज्ञानवान था, पूर्व जन्म में भी उसको भगवान की शक्तियां, उसको मतलब भगवान की स्तुति उसने बहुत की थी, तो उसने वह स्तुति आरंभ की जो भगवान शिव की है। तो आइए हम समझते हैं शिव महिम स्तोत्र। पुष्पदंतोवाच, किशोर महोदय, पुष्पदंतोवाच। सर जब उसने स्तुति की भगवान शिव की तो फिर क्या हुआ आगे? ये अब स्तुति हो रही है ना, अब तब बताएंगे आपको, वो मुक्त हो जी जाएगा जैसे ही हम इसको करेंगे सही पूरी। जी सर। किशोर महोदय, सर एक बारी निर्माल्य का मतलब फिर से बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे। भगवान शिव पर जो भी आप चढ़ाते हैं, बेलपत्री, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आप अभिषेक करते हैं, और वह सब किसी भी प्रकार से वो पैरों में आ जाता है, तो वो उस पर हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। कई मंदिरों में मैंने देखा है, लोग बाग भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री साइड में डाल देते हैं, फिर दूसरे लोगों का पैर पड़ता है। तो हाँ जी। भगवान शिव क्या किसी भी देवता पर चढ़े हुए
किसी भी पुष्प पल्लव आदि पर हमारा चरण नहीं लगना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन की बहुत सारी शक्तियों का ह्रास हो जाता है। और ये अच्छा। लोग समझते नहीं हैं। और वह तो उसने प्रयोजन से किया था कि बिल्कुल संकल्प करके कि जो आए वो अपनी शक्ति भूल जाए। यहाँ ऐसा प्रयोजन तो नहीं होता लोगों का, चूंकि आजकल मंदिर बन गए बहुत सारे। देखिए हमारे यहाँ क्या था, पहले एक गांव में एक मंदिर होता था, और जैसे गुरुद्वारे बहुत कम होते थे, अब होने लगे हैं। तो पहले मंदिर बहुत पूरे गांव का एक होता था, बहुत से बहुत दो होते थे। अब तो जगह जगह मंदिर बने, तो जब मंदिरों के निर्माल्य निकलते हैं, बेलपत्ती निकलती है। अभी देखना शिवार्चन होगा तो आप देखिएगा कितनी बेलपत्ती वगैरह घूरे पर पड़ी होगी। तो फेंकने वालों का भी दोष है, उनको पैर स्पर्श करने वालों का भी दोष है, और जानबूझकर स्पर्श करने का ज्यादा दोष है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपके पैरों के नीचे क्या पड़ा है, इसलिए आप उस समय दोष के भागी नहीं है। लेकिन अगर जान करके आप ऐसा करते हैं, या आपको परेशान करने के लिए किसी ने डाला है, तो आप उसके भागी बन जाएंगे। तो जैसे पुष्पदंत को पकड़ने के लिए वहां पर डाला गया था, तब वो उसका भागी बन गया। यानी उसमें नियत का भी विचार है। तो हम जब भी कभी घर पे, इसीलिए कहते हैं ना, पूजा करने के बाद पंडित जी कहते हैं आपसे कि आप जो ये फूल पत्ती बेलपत्ती सब जो है कहीं जल में विसर्जन कर देना, या कहीं पर बगीचे में गड्ढा करके वहां पर उनको गाड़ देना, मतलब हमारा किसी भी प्रकार से पैर ना पड़े। तो ये इसका मूल मतलब है। किशोर महोदय, अस्ति वा? अस्ति वा? हाँ, अस्ति, अस्तु। तो मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। अब पुष्पदंत बोला, पुष्पदंत ने स्तुति की। पुष्पदंतोवाच। पुष्पदन्तोवाच। हाँ, उवाच शब्द जब आता है यानी उसने कहा। पुष्पदंतोवाच। पुष्पदन्तोवाच। मयिम्नः पारं ते। महीमना पारं ते। मयिम्नः पारन्ते। महीमना पारं ते। रा में जो माँ है उसको ना के रूप में ले लेना, आधा ना बिल्कुल, क्योंकि पीछे ते है। महिम्नः पारन्ते। महिमना पारं ते। महिमन को विसर्ग के साथ लेंगे। महिम्नः पारन्ते। महिमनः पारं ते। परम विदुषो यद्य सदृशी। परम विदुषो यद् सदृशी। परम विदुषो यद्य सदृशी। परम विदुषो यद् सदृशी। महिम्नः पारं ते। परम विदुषो यद्य सदृशी। महिमनः पारं ते। परम विदुषो यद् सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीना। स्तुतिर्ब्रह्मादिना। मपि मपि तदवसन्नास्। तदवसन्नास्। त्वयि गिरः। त्वयि गिरः। स्तुतिर्ब्रह्मादीना। स्तुतिर्ब्रह्मादिना। मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अब मैं दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाऊंगा। पालीवाल जी आप आए तो आपके साथ उच्चारण करेंगे। पालीवाल जी। हाँ जी गुरु जी। हाँ, मैं बोलूंगा उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। पुष्पदंतोवाच। पुष्पदंत उवाच। मयिम्नः पारन्ते। परम विदुषो यद्य सदृशी। हिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीना। मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। स्तुतिर्ब्रह्मादीना।
मपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। बहुत बढ़िया। अंजलि जी आप आए। हाँ जी सर। पुष्पदन्तोवाच पुष्पदन्तवाच मयि नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी। महिमन्नः पारन्ते परमविदुषो यत् सदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। हाँ, अब इसको मैं दोबारा तलवा देता हूँ आपसे। मपि बोलिए तदवसन्नास त्वयि गिरः। जी। हाँ, मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। मई नहीं मपि। हाँ जी सॉरी। मपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। दूसरे इनके बाद कौन डी के प्रजापति जी हैं? किसका नाम आ रहा है? गीता जी, गीता खरबंदा। हाँ जी सर। हाँ, इसको आप सुनाइए। हाँ इतना जी। ही। पुष्पदंत उवाच महिमना पारं ते परमविदुषो यद्यासृदिशि स्तुतिर्ब्रह्मा सदृशी सदृशी यद्यासदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदस्नास् नहीं, त्वयि गिरः। मपि तदवसन्ना वा है, तदवसन्ना मपि तदव वसन्नास। संन्यास त्वयि गिरः। फिर से बोलिए, कोशिश करिए। हाँ जी। नीचे वाली लाइन को पूरी। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदव सन्नास्त्वयि गिरः। अच्छा, एक एक अक्षर पढ़ो। तदव क्या क्या लिखा है? हाँ जी। मपि तदव सन्नास त्वयि गिरः। वा लिखा है उसमें। तदव तद वसन्ना तद वसन्यास त्वयि गिरः। त्वयि गिरः। हाँ, ठीक है। गीता सालूजा जी। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद वसन्नास्त्वयि गिरः। ठीक है। गीता सालूजा जी। जी गुरुजी। पुष्पदंत वाच महिमनः पारं ते परमविदुषो यद् सुदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। बहुत बढ़िया। केसी शर्मा जी। थैंक यू। पुष्पदन्तवाच महिम्नः पारन्ते पदमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। बहुत सुंदर। के चतुर्वेदी जी। जी। पुष्पदन्तोवाच महिमनः पारं ते परमविदुषो यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। त्वयि। हाँ, बहुत बढ़िया। मनमोहन पारासर जी। जी गुरु जी। महिमनः पुष्पदंत उवाच महिमनः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। बहुत सुंदर। नवल शर्मा।
महिमारं ते परमविदुषो यद्यपि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदौ सन्नास्य त्वयि गिरः। बहुत सुंदर। पुष्पदंत उवाच भी बोलना पड़ेगा है। पूनम सिंह जी। जी गुरुजी। जी। पुष्पदंत उवाच महिम्न पारं ते महिम्न में विसर्ग है। महिम्नः महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदैव सनास्त्वयि गिरः। बहुत सुंदर, आपने तो पूरी लय बना दी। पूर्णा अग्रवाल जी। जी सर, जय गणपति की सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। बहुत सुंदर। राजीव सालूजा जी। जी गुरुजी। पुष्पदंत उवाच महिमन्नः पारं ते यहाँ पे परम मैं विदुष। ऐसे महिम्नः माँ छोटा ना बड़ा महिम्नः। महिमन्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्म सदृशी सदृशी यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। बहुत बढ़िया। अगला नाम शिव पालीवाल जी। हाँ जी। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सत्। नेट चला गया। सोनिया जी। जी सर। जी। पुष्पदंत उवाच महिमन्न पारं ते। यहाँ पर महिमना में थोड़ी दिक्कत हो रही है सबको। महिम्नः महिम्नः ना में विसर्ग है नः ऐसे। महिम्नः हम्म। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद् वसन्नास्त्वयि गिरः। हाँ, वैसे आपने बहुत सही बोला नीचे वाली लाइन को, लेकिन इसको थोड़ा अभ्यास कर लेना। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। आप लोग एक एक अक्षर पर ध्यान देंगे ना, आ जाएगा। लय भले ही बाद में आ जाए, पहले बोलना आ जाए फिर ले आ जाएगी। ये शिखरणी छंद है, तो इस शिखरणी छंद में हम बोलेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। सुमेधा जी। जी सर। जी। महिमन्नः पारं ते परम विदुषो यत् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। बढ़िया है। तो ये यहाँ तक हुआ। इसकी दूसरी लाइन का अभ्यास कराऊंगा मैं, और क्योंकि मैं अभी हम एक दो बार तो हमको कठिन लगेगा, फिर जैसे जैसे सरल होता जाएगा हम एक दिन में 4 भी कर पाएंगे। अभी लय बनाने में थोड़ा शिखरणी में दिक्कत आती है। हाँ, तो किशोर सर। जी सर। अथा वाच्यः सर्वः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् स्वमति परिणामावधिगृह्णन् गृह्णन्। हाँ। अथा वाच्यः सर्वः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन्
स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे ममापेश स्तोत्रे स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः हरनिरपवादः परिकरः ममाप्येष स्तोत्रे ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः हरनिरपवादः परिकरः अथा वाच्यः सर्वः अथावाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेष स्तोत्रे ममापेश स्तोत्रे यहाँ पर आप जो त्रो ले लेते हैं पहले वो बाद में लेना है। स्तोत्रे स्तोत्रे ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः हरनिरपवादः परिकरः। बढ़िया। अंजलि जी आप पढ़े इसको। जी सर। अथवाच्यः सर्वा त्वमिति परिणामावधिग्रहण गृह्णन् गृह्णन् ग्रहण सॉरी ग्रहण हाँ ग्रहण ग्रहण नहीं है गृह्णन् गृह्णन् ग्रहण ठीक है जी। हाँ जी जी। तवधि ग्रहणन् मायाप्येष स्तोत्रे यहाँ पर ममाप्य है ममाप्येष ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बढ़िया। दूसरा नाम गीता खरबंदा जी। हाँ जी। अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिग्रहणन् नहीं हा नहीं है ममा ग्रह ग्रह में हा नहीं है गृह्णन है गृह्णन गृह्णन् हाँ ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। हाँ गीता सालूजा जी। अथा वाच्यः सर्वः अथा वाच्यः सर्वः स्वमिति परिणामावधिगृह्णन् विधि नहीं है बधि स्वमति परिणामावधि स्वमिति परिणामावधिगृह्णन् स्वमी का लिखा है स्वमति होगा सॉरी देखना स्वमिति स्वमति हाँ गीता जी आप तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं आज क्या हो गया सर बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है आपको आप अपनी पद्धति अपनाइए एक एक वर्ड अक्षर को पढ़िए एक एक अक्षर को पढ़िए बस जी। आप लय की चिंता मत करिए ठीक है गुरु जी। जी स्वमिति परिणामावधिगृह्णन् नहीं फिर भी वधि होगा देखो द्वारा देखो हाँ जी स्वमति परिणामावधिगृह्णन् हाँ गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे स्तोत्र होते हैं ना स्तोत्र अपन राम रक्षा स्तोत्र स्तोत्रे हाँ ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। नेक्स्ट केसी शर्मा जी। अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन्
ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बहुत सुंदर। के चतुर्वेदी जी। अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बहुत सुंदर। मनमोहन पारासर जी। अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापय स्तोत्रे तो पा पूरा हरनिर नहीं है, पा पूरा नहीं आधा है। ममापे, ममापय स्तोत्रे पा को आधा कर लो, पे कर दो। पा को पे स। ममापय स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। चलो ठीक है, कई कई जगह का दोष होता है, उसलिए भी थोड़ी आ जाता है। तो ममा पेश स्तोत्रे, ममा पेश, है जी ना। गुरु, आपस करता संधि हूँ। समास है, जब संधि समास पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। नवल शर्मा जी। अथवाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापयेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अच्छा है। पूनम सिंह जी। जी गुरुजी। अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बहुत सुंदर। पूर्णा जी। पूर्णा अग्रवाल। राजीव सालूजा जी। जय गुरु। अथा वाचय सर्वा स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममापयेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। थोड़ी गलतियां हुई। हाँ जी। अथावाच्य, इसके बाद क्या लिखा है? अथवाच्यः, इसके बाद क्या लिखा है? सर्वः। हाँ, सर्व, वहां पे कुछ गलत बोला था। और अच्छा। ममा पेश आधा पा लीजिए, ममा पेश। ममापयेष। हाँ ठीक है। शिव पालीवाल जी। अथावाच्यः सर्वस्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। सुंदर। सोनिया जी। जी सर। अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापयेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। देख लीजिए, हर पे विसर्ग तो नहीं लगा? जी सर। हरनिरपवादः परिकरः। हर जहाँ विसर्ग है उसको खींचिएगा, है ना। सुमेधा जी। जी सर। अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापयेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। ठीक है, आपका अच्छा आ रहा है। तो ये इसके बाद कौन जुड़े हैं? सोनिया जी, सुमेधा जी। अच्छा, हो गए। मैं दोबारा इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पहला अगर ठीक होगा तो आगे अपने आप होते चले जाएंगे। श्री पुष्पदंतोवाच। मैं पूरा बोल रहा हूँ, उसके बाद अंजलि जी आप बोलेंगी और सब लोग पूरा पूरा बोलेंगे। श्री पुष्पदंतोवाच मयिं नः पारन्ते
परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषे स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अंजलि जी। हाँ जी सर। महिमन्ना आपको सभी को पुष्पदंत उवाच से बोलना है, क्योंकि पुष्पदंत ने कहा है ये, इसलिए वही से करना है। उवाच महिमनः पारं ते परम विदुषो यत् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः सर्वमति परिणामावधिगृह्णन् मयाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। हाँ, मयाप्येस नहीं है, ममाप्य है। ममा आपके आप ममाप्येस है, तो आप थोड़ा हाँ, तो उसका मैं ध्यान थोड़ा दीजिए। गलत बोल जाती हूँ, एक्चुअली वो चश्मे का नंबर थोड़ा बढ़ गया, तो कोई देखने बात में नहीं, कोई बात नहीं। आप है ना उसको जब अपन घर में बैठ के अभ्यास बाद में करोगे तो ये देख के करना, और मोटे मोटे अक्षर लिख लेना अपनी कॉपी में। आप देख के हाँ जी वही करूंगी सर, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, होता है हर किसी के साथ। गीता जी, गीता खरबंदा जी। हाँ जी सर जी। श्री पुष्पदंत उवाच महिमनः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बहुत सुंदर, आपने अच्छे से तोड़ के बोला, सुंदर। गीता जी, गीता सालूजा जी। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामा विधि गृह्णन् विधि नहीं, वधि कर लीजिए, वधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। केसी शर्मा जी। श्री पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बहुत सुंदर। मनमोहन पारासर जी। श्री पुष्पदंत उवाच महिमनः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे
हर निरपवादः परिकरः। जी गुरु जी। बढ़िया। के चतुर्वेदी जी। पुष्पदन्त उवाच महिमनः पारं ते परमविदुषो यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तवै गिरः वसन्नास्त्वयि गिरः, वसन्नास्त्वयि गिरः। तदवसन्नास्तवै गिरः अथावाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगणन् ममाप्येष स्तोते हरनिरपवादः परिकरः। नवल शर्मा जी। पुष्पदन्त उवाच महिमन् पारमते परम यज्ञसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसना त्वयि गिरथावाच्य सर्वमति परिणामावधि ममापेश्रोते हर निर्आदः परिकरः। आपके यहाँ से नेट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पूनम सिंह जी। जी गुरुजी। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास् त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। बहुत बढ़िया। पूर्णा जी। जी सर। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेश्च स्त्रोते हरनिरपवादः परिकरः। बढ़िया। राजीव जी। जय गुरु जी। पुष्पदंत उवाच महिमनः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचया सर्वः स्वमतिर्परिणामावधि गृह्णन् ममापयेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। ठीक है, एक आध मात्रा भूल जाते हैं। स्वमतिर नहीं है, स्वमति है। ठीक है। शिव पालीवाल जी। सोनिया जी। जी सर। पुष्पदंत उवाच महिमन्ना पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः यथा वाच्यः यथा नहीं, अथा है, अथा। अथा वाच्यः सर्वः समतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापयेष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। सुमेधा जी। जी सर। पुष्पदंत उवाच महिमानः परं ते परम विदु सॉरी